सभी का शुभ 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और शुभ की शुरुआत अब हम करेंगे खबरा राजस्थान के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। मांडेता में स्वर्गीय डूंगरवाल स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम। सुजानगढ़ पुलिस की कार्रवाई, गौवंश से भरे 2 ट्रक पकड़े। भरतपुर कलेक्टर ने डीग में बुलाई बैठक, पानी की समस्याओं पर चर्चा। संत सुरजन दास धर्मार्थ संस्था द्वारा भियांसर में की गई धर्म सभा। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलते 29 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उदयपुर में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के निवेशकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कोटा एसीबी की कार्रवाई, परिवहन विभाग के सांख्यिकी अधिकारी को किया गिरफ्तार। कोटा में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ की मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ कमांडेंट ने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन का डेमो, जवानों की हौसला अफजाई की। दौसा में आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण कर मनाया गया। दौसा से हमारे शुभ 24 के जिला संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के अनुसार आज श्रीमती जसकौर मीणा सांसद दौसा नेतृत्व में गुप्तेश्वर मंदिर में फलों व औषधियों के पेड़ लगाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के वृक्षारोपण महोत्सव के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी, विपिन जैन, मुकेश शर्मा, सुमित्रा चौधरी, लक्ष्मी दीक्षित, सरोज मीणा, सपना मीणा, शशि जैमिनी, ललिता जांगिड़, उषा बडेरा सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियां मौजूद रहे। स्थानीय मरुदेश संस्था के तत्वाधान में अमृत सरोवर मांडेता के चारों ओर मंगलवार को संस्थान के संरक्षण व समाज सेवी कन्हैयालाल डूंगरवाल की स्मृति में उनकी पहली पुण्यतिथि व वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुजानगढ़ से हमारे शुभ 24 संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार मरुदेश संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज कुमार मेघवाल की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद्र शर्मा थे। सौजन्य प्रदाता कन्हैयालाल कमला देवी डूंगरवाल फाउंडेशन के कीर्ति डूंगरवाल आयोजन के स्वागत अध्यक्ष और वशिष्ठ अतिथि के रूप में एडीएम अनिल महला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम महीचा, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया, नगर परिषद के सभापति नीलोफर गौरी ने अपने विचार व्यक्त किए व मांडेता क्षेत्र के विकास की भागीदारी के लिए सभी को धन्यवाद दिया। मरुदेश संस्था द्वारा आयोजित आओ पेड़ लगाएं वृक्षारोपण से पहले वृक्षों की पूजा की गई। ज्ञातव्य है कि संस्था द्वारा पूर्व में भी इस अभियान के तहत सुजानगढ़ डूंगर बालाजी रोड पर भी सफल सघन वृक्षारोपण कार्य किया गया है। इस दौरान श्वेता डूंगरवाल, उप सभापति अमित मारोटिया, कन्हैयालाल माली, मजरंग सेन, इद्रीश गौरी, एसडीएम मूलचंद लूणिया, एसएसपी सीताराम महीचा, सुमनेश शर्मा, रतन सेन, कमल नयन, तोशनीवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने किया। सुजानगढ़ में काफी समय से गोवंशों की तस्करी की सूचना पुलिस विभाग को मिल रही थी। सुजानगढ़ से हमारे शुभ 24 संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गौवंश से भरे 2 ट्रक पकड़कर ड्राइवर सहित एक अन्य को हिरासत में लिया है। सीआई किशन सिंह ने बताया कि उक्त दोनों ट्रकों में लगभग 22 गायें व बछड़े आदि हैं, जिनमें 2 बछड़े मृत बताए गए हैं। फिलहाल गोवंशों को गौशाला में भेज दिया गया है। दोनों ही ट्रक यूपी नंबर के बताए जा रहे हैं। मुखबिर से इतला मिली थी कि छापर रोड पे 2 ट्रक हैं जिनमें गायों की अवैध तस्करी करके ले जाई जा रही है, जिस वीडियो को भिजवाया गया और रोक के गाड़ियों को चेक किया गया तो उनमें गायों की अवैध तस्करी करके ले जाई जा रही थी। यूपी नंबर की 2 गाड़ियां हैं और तकरीबन 21-22 गोवंश के नग हैं नरमादा और यूपी नंबर के ट्रक हैं। 2 आरोपियों को भी इसमें डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। गायों को अस्थायी सुपुर्दगी पे गौशाला सुजानगढ़ में वहाँ भिजवाया गया है। भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा आज डीग उपखंड कार्यालय में चंबल परियोजना एवं पीएचडी विभाग के एसई स्तर के अधिकारियों के साथ उपखंड डीग में आ रही पानी की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में बैठक ली गई। भरतपुर डीग से हमारा शुभ 24 संवाददाता अमरदीप सेन के अनुसार मीटिंग में चंबल की पाइपलाइन में अवैध रूप से किए गए कनेक्शनों के
विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करने हेतु आगामी 10 दिवस में कमेटी बनाकर कार्रवाई किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही विकास अधिकारी डी को सभी सरपंचों की मीटिंग लेकर चंबल की विभिन्न समस्याओं को प्राथमिकता तय कर विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिए एवं कस्बा वासियों और समस्त ग्राम वासियों को पानी के संबंध में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं के त्वरित निस्तारण किए जाने की दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उक्त बैठक में उपखंड अधिकारी डी, तहसीलदार डी, नायब तहसीलदार डी एवं चंबल और पीएचडी के एक्सईएन, एईएन आदि उपस्थित रहे। संत सुरजन दास धर्मार्थ संस्था भियासर में आज एक धर्म सभा रखी गई, जिसमें सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। घटियाली भियासर से हमारे शुभ 24 संवाददाता अशोक कुमार पूनिया ने बताया है कि सुरजन दास धर्मार्थ संस्था भियासर में प्रबंधकारिणी की बैठक संत सुरजन दास समाधि स्थल भियासर के पवित्र प्रांगण में भियासर गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें निम्न प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किए गए। संत सुरजन दास की पुण्यतिथि के अवसर पर 12 जुलाई 2021 शाम को जागरण व 13 जुलाई 2021 प्रांत हवन व पहल का कार्यक्रम आयोजित करना, शाम को भव्य विशाल जागरण रखा गया है। अध्यक्ष मानीलाल, अध्यापक सुरजाराम, अर्जुन राम, श्रवण सहीराम, जागूगा रेशमाराम, सुबेदाराम, जेताराम, लेक्चरर मांगीलाल जी, जोगाराम, लक्ष्मण, हरचंद राम महिपाल, सुनील मोहन फरसाराम, गंगा विशन भंवरलाल, हेमाराम व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उदयपुर की हिरण नगरी पुलिस में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिजॉर्ट में जुआ खेलते 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर से हमारे शुभ 24 रिपोर्टर राजेश डांगी के अनुसार पुलिस ने कलड़वास में कैम्बे रिजॉर्ट में 29 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2,87,000 की राशि और 42 मोबाइल भी जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी गुजरात के हैं और उदयपुर में जुआ खेलने आए थे। उदयपुर में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के निवेशकर्ताओं ने सहारा के खिलाफ जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपा। उदयपुर से हमारे शुभ 24 रिपोर्टर राजेश डांगी ने बताया कि सहारा के एजेंटों ने कहा है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव हमको गुमराह कर भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और जब कार्यालय में जाते हैं जब वहां कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्दी भुगतानकर्ताओं की राशि लौटाई जाए। कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने सोमवार को जयपुर में राज्य परिवहन प्राधिकरण के एक अफसर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया है कि उसके आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। एसीबी की डीजीबीएल सोनी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सत्यनारायण रावत हैं। वह राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव कार्यालय में सांख्यिक अधिकारी हैं। वह सेक्टर 10 मालवीय नगर जयपुर का रहने वाला है। अभी जगतपुरा में ही महादेव नगर में रहता है। डीजीबीएल सोनी के मुताबिक सत्यनारायण रावत के खिलाफ रंगबाड़ी योजना कोटा में रहने वाले जितेंद्र खत्री ने एसीबी कोटा कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी टूर एंड ट्रेवल फर्म है, जिसका बाइक रेंटल सर्विस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सांख्यिक अधिकारी ने सत्यनारायण रावत से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। वह काम करने के एवज में लगातार रिश्वत देने का दबाव बना रहा था और प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार रहती है। मानसून के दौरान बारिश व बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने चंबल की लहरों पर आज राहत व बचाव कार्य का लाइव डेमो किया गया। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि जवानों ने चंबल नदी में डूबते हुए लोगों की जान बचाई। साथ ही बाढ़ में टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। जवानों ने आपसी तालमेल किया, संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया। एसडीआरएफ राजस्थान कमांडेंट पंकज चौधरी ने जवानों की हौसला अफजाई की। सबसे पहले चंबल में डूबते लोगों को बचाया। जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि वोटिंग के दौरान नाव पलटने से लोग चंबल नदी में डूब गए हैं, तो तुरंत एसडीआरएफ के जवान एक्टिव हुए, नाव लेकर मौके पर पहुंच गए। एसडीआरएफ जवान के डूबते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। चंबल में राहत व बचाव के लाइव डेमो के बाद एसडीआरएफ राजस्थान कमांडेंट पंकज चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। संसाधनों की कमी पर उन्होंने कहा कि संसाधन की समस्या तो हमेशा रहती है। कोटा में चंबल में सुसाइडल आत्महत्या की घटनाएं ज्यादा होती है। हमारा प्रयास है कि ऐसे स्थानों पर हमारी उपस्थिति रहे ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सके। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले के माही डैम में भी काफी घटनाएं होती हैं। ऐसी जगहों पर चौकियां भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यालय में जिले में जाने की दूरी कम होगी और समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ के जवानों को स्पेशल भत्ते के लिए पुलिस मुख्यालय के जल्दी प्रस्ताव भिजवाएगा।
कोटा में आज एसडीआरएफ कमांडेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन के डेमो का जायजा लिया। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया है कि एसडीआरएफ के जवानों ने चंबल नदी में डूबते लोगों को रेस्क्यू करने का डेमो दिया। कमांडेंट आईपीएस पंकज चौधरी ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। एसडीआरएफ कमांडेंट पंकज चौधरी 2 दिन से कोटा दौरे पर हैं। जैसा कि आपने देखा कि एसडीआरएफ की जो बी कंपनी कोटा है उसके अभ्यास सत्र उसके प्रैक्टिस को देखने के लिए यहाँ पे चंबल में जवानों के द्वारा कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन कराए गए, जिसमें कि आपने देखा कि डूबते हुए लोगों को, ग्रामीणों को, टापू को फंसे हुए लोगों को बी कंपनी के जो जवान हैं उन्होंने बहुत ही तत्परता से इनको रेस्क्यू किया। इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, इनका जो मनोबल है, इन सबका कैसा तालमेल है, ये अपने इक्विपमेंट्स का कितना बेहतर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार मानसून के साथ अन्य जो आपदाएं हैं प्राकृतिक और मानव जनित, जिसमें हम बाढ़ के अलावा एक्सीडेंट, बिल्डिंग कोलैप्स, आगजनी, तमाम ऐसी आपदाएं जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं चुनौती रहती हैं, उसमें हमारा जवान कितना तत्पर है, उसका मनोबल कितना ऊंचा है, उसका उत्साह कितना ऊंचा है, इन सारी बातों को परखने का प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि एसडीआरएफ जो एक बचाव और राहत से जुड़ी हुई एक विंग है, वो आने वाले समय में बेहतर प्रयास करेगी। जो है सर, संसाधनों की बात करें तो एसडीआरएफ के नए संसाधन और उपलब्ध कराए जा रहे हैं जी। एसडीआरएफ के पास पहले से जो परंपरागत साधन है उसके अलावा जो नए इक्विपमेंट्स हैं वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रदान किए गए और उनका लगातार उपयोग किया जा रहा है और भी नए इक्विपमेंट्स इनको दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो अन्य संस्थाओं के पास भी नहीं है। हमारे जवान जो टेक्निकली साउंड हैं, जो रेस्क्यू में एक्सपर्ट्स हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और जैसा कि बाढ़ इस मानसून में हमेशा एक इशू रहता है कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग में, उसके लिए एसडीआरएफ की टीम तैयार है। इसके अलावा इनको और भी जो इक्विपमेंट्स इनको ज़रूरत है, जहाँ पे कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा गहराई में सोलर सिस्टम, सोलार की ज़रूरत है, ड्रोन की ज़रूरत है, ये जितने भी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे कि इनको रेस्क्यू आसानी से कर सकते हैं और जवान अपनी सुरक्षा को देखते हुए ज़्यादा बेहतर रेस्क्यू कर सकता है। उसके साइबर ठग पुलिस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हैकर्स ने सीआई और डीएसपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर से पैसों की मांग की है। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया है कि ऐसे में दोनों पुलिस ऑफिसर्स को फेसबुक लाइव करके अपने जानकारों को किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं करने का आह्वान किया है। डीएसपी विजय शंकर शर्मा ने बताया कि लगभग 9:30 बजे किसी परिचित का फोन आया था। उसने पैसे की जरूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी डिमांड से मना कर दिया। उनको ठगी के प्रयास का एहसास हुआ तो उन्होंने परिचित से फर्जी आईडी का लिंक मांगा। लिंक देखते ही उनके होश उड़ गए। साइबर ठग ने उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर के जरिए 3 अलग अलग लोगों से 15, 10 और 25 हजार रुपए की डिमांड की। काम निकलने पर वापस लौटाने की बात भी कही। एक परिचित ने तो साइबर ठग को दुकान पर आकर पैसे ले जाने की बात कही। इस पर साइबर ठग नाराज हुआ और गंदी भाषा का प्रयोग किया। डीएसपी ने ठगी के प्रयास की शिकायत साइबर पोर्टल पर की है। साथ ही पुलिस की साइबर टीम भी मामले की जांच में जुटी है। विजय शंकर ने ऑनलाइन ठगी से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। पुलिस उपाध्यक्ष विजय शंकर शर्मा ने बताया है कि जल्द ही साइबर ठगों पर नकेल कसी जाएगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनमें विशेष रूप से फेसबुक की जो डुप्लीकेट कॉपी बना करके और मैसेंजर पर पैसे मांगने का जो क्राइम है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। इसमें पुलिस अधिकारियों की भी बनाई जा रही है। आज ही मेरी स्वयं की भी एक आईडी बना करके और मेरे जो परिचित थे उनके लोगों से पैसे मांगे गए। हालांकि मेरे द्वारा उनको तुरंत रिपोर्ट करके और फेसबुक पर रिपोर्ट डालने से उसको तुरंत लॉक कर दिया गया उस प्रोफाइल को और वो ठगी नहीं कर सका। मेरा आप सब लोगों से कहना है कि अपनी जो प्रोफाइल है उसको लॉक करके रखें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखें ताकि आपके साथ इस तरह की कोई ठगी नहीं हो। साथ ही साथ यदि कोई भी आपको मैसेंजर पर इस तरह से कोई पैसे मांगता है दोस्ती करने के तुरंत बाद, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ एक क्राइम होने वाला है, साइबर क्राइम होने वाला है। तो इस पर सावधान रखें। साइबर क्राइम को सावधानी और सतर्कता से ही बचा जा सकता है। जय हिंद। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में आज एक बंद मकान के अंदर संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिला है। नैनवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी से हमारे शुभ 24 संवाददाता गणेश कुमार शर्मा ने बताया है कि नैनवा कस्बे में वार्ड 10 से संदिग्ध अवस्था में बंद मकान में सेवानिवृत्त शिक्षिका का शव चद्दर के अंदर लिपटा हुआ मिला।
शव मिलने से वार्ड के लोगों सहित कस्बे में सनसनी फैल गई। नैनवा थाना अधिकारी ने बताया कि देर शाम को सूचना मिली थी कि कस्बे की वार्ड 10 में सेवानिवृत्त शिक्षिका के घर से लोगों द्वारा बदबू आने की सूचना दी गई थी, जिस पर मैं जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंचकर देखा तो मकान के गेट अंदर से बंद मिले। वहीं पीछे एक गेट पर ताला लगा हुआ था और मकान से बहुत तेज बदबू आ रही थी, जिस पर पुलिस ने गेट को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां बेडरूम में एक चद्दर में शिक्षिका की शव बंधा हुआ था, जिस पर हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने एफएसएल टीम को सूचना देकर मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने घटना स्थल की बारीकी से निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए। वहीं महिला के परिजनों ने पुलिस को हत्या की रिपोर्ट सौंपी। पुलिस ने मृतका के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। क्या मामला था ये? शाम को 5 बजे करीबन की बात है कि दो चार मोहल्ले वाले हमारे घर पे गए, भाई आपके ताई जी के मकान में से बदबू आ रही है और 2-4 दिन से ताई जी नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो फिर हम लोग वहाँ घर पे गए तो मोहल्ले वालों ने इन्होंने पीछे की जो एक छोटी सी खिड़की थी तो खिड़की को तोड़ के देखा तो अंदर कमरे के अंदर चद्दर में लिपटा हुआ कुछ लाश के जैसे नज़र आया। फिर हमने उसके बाद थाने में सूचना दी। फिर पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने जो पीछे के गेट पे ताला लगा हुआ था, तो सामने वाला जो गेट है साइड के कमरे का, तो उसके अंदर से तार बंधा हुआ था। तो उस तार को तोड़ के जब अंदर गए और अंदर जाके देखा तो अंदर मेरी ताई जी की लाश चद्दर में बंधी हुई पड़ी। कितने दिनों से ताई जी बाहर नहीं निकले थे? अब ये हमको तो कंफर्म है भी, बाकी दूध वाले से पूछा था तो दूध वाला बता रहा है कि मैंने लास्ट बार 2 तारीख को दूध दिया था उनको, उसके बाद से वो नजर नहीं आए। हनुमानगढ़ के सुरेवाला क्षेत्र में 33 केवी लाइन गिरने से हुआ बहुत बड़ा हादसा। चूरू से हमारे शुभ 24 संवाददाता मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि बाइक यहां पर गिरने के बाद बड़ा धमाका होते ही आग लग गई। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हनुमानगढ़ क्षेत्र की यह वीडियो वायरल हो रही है। सूत्रों से मिली इस वीडियो की शुभ 24 न्यूज कोई पुष्टि नहीं करता है। स्वामी केशवानंद नागरिक संघर्ष समिति संगरिया के नरेंद्र जिंजा योगेश भोबिया ने संगरिया अंडरपास के लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया। हनुमानगढ़ संगरिया से हमारे शुभ 24 संवाददाता सुभाष धारणिया की रिपोर्ट के मुताबिक योगेश भोबिया ने बताया कि अंडरपास न होने के कारण संगरिया शहर 2 हिस्सों में बंट गया है और गुरु नानक नगर के लोगों को बाजार जाने के लिए 2 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। वह बीमार, दिव्यांग महिलाओं, रेहड़ी मजदूर आदि को इसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। मुख्य सचिव ने सकारात्मक रवैया दिखाते हुए संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। चूरू के तारानगर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कुंड में गिरने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। चूरू से हमारे शुभ 24 संवाददाता मोहम्मद इस्माइल के अनुसार पानी निकालते समय पैर फिसलने से मौत हुई है। तारानगर क्षेत्र के बिगराना गांव की यह घटना है। एएसआई सुमेर सिंह ने मौके पर पहुंच शव को निकलवाया है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। मृतक के बड़े भाई ने तारानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गतसिंहपुर से बड़ी खबर आ रही है कि श्री श्याम कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। आज पूजा अर्चना के साथ मंदिर की नींव रखी गई। गतसिंहपुर से हमारे शुभ 24 रिपोर्टर फतेह सागर के अनुसार नींव निर्माण को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। श्रद्धालुओं ने मंगल गीतों के साथ मंदिर की नींव रखी। गतसिंहपुर इलाके में सुख समृद्धि के लिए वार्ड संख्या 1 में बनी नंदी गौशाला में भी श्याम कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र हुंदल, पूर्व पालिका अध्यक्ष मेघराज खत्री, प्रदीप बोथरा द्वारा मंदिर की नींव रखी गई। आपको बता दें कि इस नींव निर्माण को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया है। सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा शुरू हुआ हो गया था। इलाके में सभी में आपसी प्रेम बना रहे, इसे लेकर यहां पर मंगल कामनाएं की गई। इंदिरा गांधी नहर की कंवर सेना लिफ्ट में नहाते वक्त एक युवक पानी में डूब गया है। सूरतगढ़ से हमारे शुभ 24 रिपोर्टर संजय चौधरी ने बताया है कि 3-4 युवक नहर में नहाने के लिए रुके थे। एक युवक ने नहर में छलांग लगाई और काफी देर तक बाहर नहीं निकला। तब साथियों ने पुलिस को सूचित किया। भीरदवाल चौक की पुलिस गोताखोरों को लेकर मौके पर पहुंची। युवक की तलाश जारी है। गांव सरदारगढ़ में 2 दिन पूर्व गोवंश की हत्या व मांस बेचने के प्रकरण में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने रोष मार्च निकाला। श्री गंगानगर जैतसर से हमारे शुभ 24 संवाददाता डीडी पारिक ने बताया है कि मामले को लेकर सांसद निहाल चंद मेघवाल को अवगत करवाया गया।
व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में ग्रामीण दुर्गा मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए व गोवंश का वध कर मांस बेचने वालों पर रोष प्रकट किया गया। रोष मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए उप तहसील व पुलिस थाना पहुंचा। इस दौरान नायब तहसीलदार विनोद पूनिया व सीआई मदन बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं प्रशासन व पुलिस ने आश्वस्त किया कि गौ हत्या के मामले में संलिप्त आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस थाना के सीआई मदन बिश्नोई ने बताया कि 2 आरोपियों को पकड़ा गया है व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गांव सरदारगढ़ में दबिश दी जा रही है। और सरदारगढ़ के अंदर कुछ समाज तोड़क तत्वों ने गौ माता के वंश को काट करके और उसका मीट जो है वो वितरित किया है। इससे पूरा हिंदू समाज इलाके का बहुत आहत है। पूरे समाज के अंदर बहुत तीव्र आक्रोश है। अभी इसको लेकर के पूरे आसपास के इलाके में और आंदोलन चल रहे हैं। इस सब के बावजूद जिन कार्यकर्ताओं ने सूचना देकर उन लोगों को गिरफ्तार करवाया है उनको धमकियां मिल रही हैं। तो हमारी प्रशासन से ये और निवेदन है कि आप उन सब को जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार करें। और गजसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 8 जुलाई को श्री गंगानगर में महापड़ाव की तैयारी की जा रही है। गजसिंहपुर से हमारे शुभ 24 रिपोर्टर फतेह सागर ने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय ये महापड़ाव होने वाला है। किसानों ने गंग नहर में शेर के मुताबिक पूरे पानी की मांग रखी है। गजसिंहपुर के निकट सीमांत गांवों में जनसंपर्क किया जा रहा है। किसान नेता कॉमरेड शिवपत मेघालय ने जानकारी देते हुए कहा कि इस जिले में सभी किसान गंग नहर के पास एकत्रित होने वाले हैं ताकि आगे की रणनीति तैयार की जा सके। भारतीय डाक विभाग द्वारा आज अजमेर जिले के जालिया द्वितीय क्षेत्र में जीवन बीमा शिविर लगाया गया। हमारे खोजी मनमौजी दबंग बाइक रिपोर्टर रॉकशायर इरफान अली खान ने बताया है कि बीमा क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय डाक जीवन बीमा पीएलआई एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलआई योजनाओं में तत्काल बीमा करवाने हेतु आज जालिया द्वितीय के पोस्ट ऑफिस के बाहर एक कैंप का आयोजन किया गया। ब्यावर खंड के डाक जीवन बीमा विकास अधिकारी श्री दिनेश राजावत तथा स्थानीय डाक जीवन बीमा अभिकर्ता श्री विट्ठल नारायण चीपा द्वारा क्षेत्र के लोगों में लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि जिले के कुकनवाली में एक ठेले वाले ने 19 साल के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ठेला संचालक इस बात से नाराज हो गया कि युवक ने दूसरे ठेला संचालक से अंडे खरीद लिए। गुस्से में ठेला संचालक ने युवक से जमकर मारपीट की और चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। ये देख पास में खड़े युवक 2 भाई और आसपास के लोगों ने उसकी जान बचाई। युवक का मेडिकल करवाकर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। चितावा एसएचओ प्रकाश चंद मीणा ने बताया कि आरोपी पिंटू खटीक को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। पावटा सीकर से हमारे शुभ 24 रिपोर्टर शशिकांत शर्मा के अनुसार कोटपुतली कस्बे के मुख्य फ्लाईओवर पर एलबीएस कॉलेज के सामने केमिकल से भरे ट्रक पलट जाने से हादसा हो गया है। पुल से नीचे ट्रक पलट जाने के बाद ट्रक में रखे केमिकल ड्रम को जेसीबी की सहायता से हटाते समय घर्षण से आग लग गई। 2 दमकलों के प्रयास के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। डीएसपी दिनेश कुमार ने जानकारी दी है कि जयपुर से हवाई फोम फायर ब्रिगेड रवाना हो गई है। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। एडिशनल एसपी डीएसपी चारों थानों के एसएचओ के साथ लगभग 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में जुटी है। तो खबरों राजस्थान जी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम सभी अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप शुभ 24 के साथ। नमस्कार।